तो ध्यान दो, ड्यूफे ने प्रयोग किया था। और ड्यूफे ने क्या प्रयोग किया कि ड्यूफे ने जो प्रयोग किया था उसमें उसने सबसे पहले 2 शीशे का गेंद लिया, गोली लिया, और उस गोली को सिल्क के कपड़े से रगड़ा। और गोली को सिल्क के कपड़े से रगड़ने का मतलब क्या हो गया? गोली को सिल्क कपड़े से रगड़ने का मतलब हो गया कि उस गोली को उसने आवेशित कर दिया, है ना। और ये दोनों गोली को जब आवेशित कर दिया, एक ही तरह सिल्क के कपड़े से लटका के छोड़ दिया, तो क्या देखा गया कि यहाँ पर ये दोनों गेंद जो है वह दोनों गेंद अपने स्थान से जो है वह थोड़ा सा दूर दूर हो गया। और दोनों गेंद जो स्थान से दूर दूर तक कब हुआ? क्योंकि दोनों एक दूसरे पर क्या किया होगा? एक धक्का लगाया होगा इस तरीके से, ठीक है। ये था किस पर? सिल्क के कपड़े से। उसके बाद क्या किया उसने? दूसरा बार में उसने एम्बर का पत्थर लिया और एम्बर के पत्थर को ऊन से रगड़ा। और ऊन से रगड़ने के बाद जो है उसमें भी क्या देखा गया कि दोनों जो गेंद है उसका दूरी जो है बढ़ गया है। मतलब दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहा है, प्रतिकर्षण कर रहा है ना। माइनस चार्ज प्रयोग से देखा गया इसमें। और तीसरा बार में क्या देखा गया? थर्ड जो उसने एक्सपेरिमेंट किया उसमें एक को सिल्क से रगड़ा, दूसरे को ऊन से रगड़ा, और दूसरा एम्बर का था। तो देखा कि दोनों जो है वह करीब आने का प्रयास कर रहा है। मतलब इसके बीच में एक आकर्षण का बल जो है वह देखा, ठीक है। तो फिर उसने ये बात कही कि जो यह आवेश है, जो यह चार्ज है, वह एक ही तरीके का नहीं है, क्योंकि ये चार्ज 2 तरीके का हो रहा है। एम्बर वाले पे रगड़ रहे हैं तो एक अलग तरीके का चार्ज आ रहा है, और गोली पे रगड़ रहे हैं तो शीशे के एक अलग तरह का चार्ज आ रहा है ना। और तब उसने चार्ज का विभाजन किया था, किससे? आकर्षण या प्रतिकर्षण के आधार पर। तो चार्ज यानी इलेक्ट्रिक, ठीक है, और जो बल लगाता है, धक्का जो लगा रहा है या खींच रहा है, उसको कहते हैं फोर्स। खींचने या धक्का देने को क्या कहते हैं फिजिक्स में? फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम पड़ा इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर? तो 2 आवेशित पिंडों के बीच जो लगने वाला बल है, बल मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के दोनों नेचर हो सकता है, खींचने वाला भी हो सकता है और धक्का देना। आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों गुण का हो सकता है। और आप देख सकते हैं समान आवेश रहेगा तो उसके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, है ना। अगर 2 बच्चा का एक ही तरह का स्वभाव है तो दोनों में हमेशा जो है धक्का मुक्की होते रहेगा, कुछ ना कुछ तकरार होते रहेगा, ठीक है। एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकता, एक मैदान में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जो है ये 2 आवेश अगर समान प्रवृत्ति की है तो उनके बीच में आसानी से नहीं रह सकता है। दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? धक्का देते रहेगा, ठीक है। अलग अलग नेचर का है तो वो उसके बीच में क्या हो जाएगा? आकर्षण। तो ये पता था कि भाई समान के बीच में प्रतिकर्षण, असमान के बीच में आकर्षण। लेकिन यह आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल कितना होगा, ये सवाल था, है ना। ड्यूफे ने तो ये एक्सपेरिमेंट से बता दिया कि भाई आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों लगेगा, बल लगेगा। लेकिन यह बल का जो मैग्नीट्यूड होगा, कितना होगा, इसके बारे में उसने नहीं बताया। और इस बल का जो परिमाण है, कितना लगेगा चुंबकीय विद्युतीय बल, इस बल का परिमाण बताया था कूलाम ने, ठीक है ना। कूलाम एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे। उनको जो है एक्सपेरिमेंट्स करने के बहुत सारे शौक थे, और उन्होंने बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। और उस एक्सपेरिमेंट में से एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने विद्युत बल के परिमाण को निकालने में भी किया, ठीक है। तो चूंकि उन्होंने विद्युत बल का परिमाण वैल्यू निकालने का कार्य किया, इसलिए कूलाम बल को लोग विद्युत बल भी कहते हैं, ठीक है। जैसे मूवी में एक सीरीज है खिलाड़ी से लेकर के, अक्षय कुमार बहुत सारा खिलाड़ी के नाम से मूवी बनाया, तो उसका नाम लोग रख दिया खिलाड़ी कुमार, है ना। तो समझ जाता है, सिंबल हो जाता है। तो चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स का परिमाण किसने निकाला? इलेक्ट्रिक फोर्स का परिमाण कूलाम ने निकाला, तो इसलिए हम इसको कूलाम बल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो लिखे देगा विद्युत बल जाना जाता है ना। तो इसमें एक नाम और भी आ जाएगा, कौन सा बल? कूलाम बल। तो विद्युत बल का एक नया नाम आपने जाना, कौन सा बल? कूलाम बल। क्यों? क्योंकि ये जो बल लग रहा है, इस बल का परिमाण जो है वह निकाला था इसने, कूलाम। तो लिखेंगे विद्युत बल को कूलाम बल भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए है कि विद्युत बल को हम लोग
केंद्रीय बल भी कहते हैं। तो सवाल यह उठता है कि विद्युत बल को हम लोग केंद्रीय बल क्यों कहेंगे? तो ध्यान समझेंगे, विद्युत बल को केंद्रीय बल क्यों कहा जाता है। केंद्रीय बल का मतलब क्या होता है? वह बल जिसकी दिशा केंद्र की ओर। तो केंद्र की ओर दिशा कहां पे होगा, कैसे होगा, क्यों इसका नाम सेंट्रल फोर्स पड़ा, उसकी बात करते हैं। सेंट्रल फोर्स के नाम को समझने के लिए आपको आना पड़ेगा परमाणु में। परमाणु में अगर हम बात कर ले तो सबसे सिंपल जो है, सबसे इजी जो एटम है वह है हाइड्रोजन। तो बात हम कर ले हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन को अगर आप देखते हैं तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो प्रोटॉन होता है वह कहां पर होता है? नाभिक में होता है। तो ये मेरा मान लेते हैं कि नाभिक है, हमने नाभिक बनाया और यहाँ P फॉर क्या लिख दिया? प्रोटॉन लिख दिया। अब P फॉर प्रोटॉन लिखा है और एक ही प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन जो है इसके अंदर में है, प्रोटॉन को मैंने पॉजिटिव से इंडिकेट कर दिया। प्रोटॉन को पॉजिटिव से इंडिकेट किया है तो उसके बाद क्या करेंगे, इसमें जो देखेंगे प्रोटॉन को पॉजिटिव से इंडिकेट कर दिया है। अब इलेक्ट्रॉन की बारी है। तो इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था कि बाहर जो है वह एक वृत्ताकार रास्ते पे परिक्रमा करता है ना, जिसको आप ऑर्बिट बोलते हैं। और यह ऑर्बिट हो गया और ये मेरा मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा आवेशित है? ऋण आवेशित। क्लियर? अब बताइए, अभी दोनों के बीच में बल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। कौन सा बल लगेगा? आकर्षण का या प्रतिकर्षण का? आकर्षण का। माने ये वाला इसको खींचेगा, तो ये इस पर दिखा रहा है, तो ये वाला जब इसको खींचेगा तो मैं इधर दिखा रहा हूं, ये लग गया कौन सा बल? विद्युत बल। ठीक है, या कूलाम बल। और जैसा मैंने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन रुका हुआ नहीं रहता है, ये इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते रहता है। तो कुछ देर के बाद यह इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, अब यहां पर आ गया तो इधर में खींचाएगा, ठीक है ना। फिर घूमते घूमते कहां पर आ गया? इस जगह पर आ गया, तब इधर आकर्षण का दिशा होगा। कुछ देर यहां आ गया तो आकर्षण का दिशा यहां पर आ गया। मान लेते हैं कि यहां पर आ गया है, आकर्षण का दिशा इस तरफ। यानी कि हर वक्त जो है आकर्षण का बल इधर क्यों लग रहा है आपको बताइए? केंद्र की ओर लग रहा है ना। ये वृत्त है तो यह वृत्त का केंद्र है, इसलिए यह कौन सा बल था? विद्युत बल है। अब विद्युत बल किधर क्यों लग रहा है? केंद्र की ओर लग रहा है। इसलिए विद्युत बल को एक नया नाम से जानते हैं और वह कौन सा बल है? केंद्रीय बल। तो इसका गुण केंद्रीय बल की होता है, केंद्र की तरफ भी, केंद्र की तरफ लगता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि विद्युत बल को हम लोग केंद्रीय बल भी कहते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये पॉइंट हो गए आपको। इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल फोर्स। ये सारे पॉइंट्स बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में पूछ चुके हैं। यूं ही मत आप समझ लिया कि हम ऐसे ही दे रहे हैं प्रवचन, हिस्ट्री आपको सुनाए। ये सारे एक एक पॉइंट से जो है क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। इजी टाइप का क्वेश्चन बनता है। लिखा हुआ कूलाम बल को जाना जाता है। विद्युत बल, केंद्रीय बल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सारे बच्चे जो मारते हैं विद्युत बल, क्योंकि केंद्रीय बल पर उनका ज्यादा फोकस नहीं होता है ना। क्योंकि विद्युत बल बार बार आता है तो दिमाग में बैठा आता है, तो इसको हम लोग विद्युत बल के नाम से भी, केंद्रीय बल के भी नाम से जानते हैं। अगला मेरा पॉइंट है विद्युत बल के बारे में। विद्युत बल का जो गुण होता है वह संरक्षी होता है। विद्युत बल जो है वह संरक्षी होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। क्या होता है कंजर्वेटिव का मतलब? वो जरा समझते हैं। कंजर्वेटिव मतलब बचाने वाला, है ना। विद्युत बल एक व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति है जो कमाता है, कमाने के बाद यह क्या करता है? जमा करता है ना, अपने अंदर ऊर्जा। एक अंदर जब चार्ज करते हैं, ठीक है ना, किसी जगह छूते हैं तो क्या कर लेता है? झटका मारता है। मारता कि नहीं मारता है? करंट। अरे बैटरी आप चार्ज कर लेते हो तो वह चार्ज करने के दौरान क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करता है, और जैसे ही आप उसको छूते हो तो क्या करता है? झटका मारता, मतलब उसमें एनर्जी जमा हो गया। हम जितने जो मोबाइल में बैटरी लगे हुए हैं, चाहे जो भी बैटरियां हैं, वो सब किसी को क्या जमा कर रहा है? एनर्जी जमा कर रहा है। और वही एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। साउंड को सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं, मूवी देखते हैं, फोटोज देखते हैं। तो वहां पर बैटरी चार्ज करने का मतलब क्या हो गया? कि उसमें एनर्जी को हमने क्या कर दिया है? जमा किया है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वह कंजर्वेटिव होता है। विद्युत बल जो है कंजर होता है, कमाता है और क्या करता है? जमा करता है। तो विद्युत बल किस गुण का होता है? संरक्षी गुण का। अगर यह संरक्षी गुण नहीं होता तो इतना सारा जो आप एनर्जी इस्तेमाल कर लेते हैं वो आप नहीं कर पाते। चार्ज करते हैं, सब चार्ज करते क्या जाता है? जैसे अगर एक पियक्कर है, दारू पीता है, पीने वाला है, दिन भर खूब कमाएगा, दम देखो दम पसीना गड़गड़ा रहा है, दम खेल रहा है, जो भी है ना, 1000 रुपया 1500 कमा रहा है, और जैसे ही शाम के 6 से 7 में आएगा तो लुढ़ के ही दारा पूरा कागज तो सब खत्म, है ना। और एक ऐसे भी व्यक्ति होता है जो कमाता है, माने सिंपल 500 कमा रहा है, लेकिन वह जिंदगी को अच्छे से जी लेता है, हर चीज बचा करके चलता है, समय पड़ने पर अच्छा खासा खर्च भी करता है। इसके पास इतना पैसा कहां से है? तो स्टेप बाय। तो मैं बार बार कहता हूं कि
कि अगर 5,000 डेली कमा रहा है तो भी गरीब है, और 500 कमा रहा है तो भी आप अमीर है। डिपेंड कमाने पर नहीं करता है, डिपेंड करता है कमा करके आप कितना उसमें से अपने आप के लिए बचा पाते हैं फॉर फ्यूचर। जो बच जाता है वही कहलाता है कंजर, यानी कंजर्वेटिव। क्लियर? तो ये भी कैसा प्रॉपर्टी का है? कंजर है। ये भी बचाएगा और बचा करके आगे इस्तेमाल करेगा। देखते हैं आगे किस तरह से इस्तेमाल करता है। तो ये हो गया कंजर्वेटिव। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास है, अब बारी है विद्युत बल जो है वह लागू करता है न्यूटन के तृतीय गति नियम का। जैसे मैंने बोला, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक प्लस चार्ज है और यहां पर एक दूसरा प्लस चार्ज। अब ये इस पर धक्का मारेगा और ये इस पर धक्का, मतलब ये दोनों जो है, ये वाला इसको धक्का मारा, एक मान लेते हैं कितना न्यूटन से? 5 न्यूटन से। तो ये भी इस पर धक्का मारेगा कितना न्यूटन से? 5 है ना। अब कहो सर यहां पर तो दोनों बराबरी दिख रहा है ना। अगर मान लेते हैं यहां पर 2 कूलाम है और यहां पर 10 कूलाम है, बताओ कौन ज्यादा धक्का मारेगा? 10 कूलाम वाला ज्यादा धक्का मारेगा, है ना, और 2 कूलाम वाला कम धक्का मारेगा। ऐसा ही ना? अरे ऐसा ही ना। ज्यादा रहेगा ज्यादा धक्का मारेगा, कम रहेगा कम धक्का मारेगा, है ना। तो तू गरीब के बाल बच्चा आते हैं, कोई मातवर के बाल बच्चा तोरा मारता हो तो तू तो ज्यादा मार खेबे, ओकरा कम, तू तो कम मार वही कही कि भाई तू तो अमीर के बच्चा है तो तोरा बहुत मार सकल। तोरा पास 10 लाख हो, है ना, तो तू 10 थप्पड़ मारा, हमारा पास 1 लाख है तो 1 थप्पड़ मार। यही होता है, यही होता है। ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा तो होता मारबे तो मारबो, छोड़बो ना, बड़का होबे तो अपना घरे रहिए, है ना, बड़का अपना घरे दिखाइए। न्यूटन का थर्ड लॉ यही कहता है कि जितना मारबे उतने मारबो। हम बड़ ना छोट मत समझिए, कमजोर मत समझिए, समझ रहे? तो यहाँ वही बात होता है। कभी मत समझना कि 10 कूलाम है तो ये ज्यादा जोर से धक्का मारेगा और ये 2 कूलाम है तो ये कम धक्का मारेगा। जितना यह धक्का मारेगा उतना ही से यह जोरदार। यही तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है ना। क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, है ना। एक्शन जो होगा और रिएक्शन उसका जो होगा वह बराबर ही होगा लेकिन उल्टा होगा। क्लियर? तो ये पॉइंट आपने समझ लिया कि यहाँ पर बहुत सारे हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तेरी 10 से ज्यादा मारता हूं, आई दू है तो कम ना, दोनों कितना मारेगा? बराबरे मारेगा। अमीरा गरीबा वाला बात है। वो अपना घरे घरे जितना कमाई था अपने कमाई करता, तो 4 चक्का से चलो, एक मतलब कथी की रोड पर तुम्हारा न चले, है ना। यहाँ तो सकता है कार्य चल फरियाली, है ना, कौन आते देख ले जान लेता हम फलाना बाबू के विधायक के बेटा आती तो ना, तो तू हो घरे विधायक, यहाँ तो मारबो। होता है कि नहीं होता है? क्यों? क्योंकि नेचर में इसी तरह का टेंडेंसी है। तो यहाँ पर बताइए दोनों पर बराबर बल लगेगा, अलग अलग बल नहीं लगेगा। और ये न्यूटन का कौन सा लॉ है? लिखेंगे, देखिए विद्युत बल क्या है, सोचा समझेंगे। अगला पॉइंट मेरा ये है कि ये जो विद्युत बल है या कूलाम बल है, जो भी आप विद्युत बल बोले कूलाम बल बोले एक ही है। ये जो विद्युत बल है वह माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम क्या है? व्हाट इज मीडियम? मीडियम मतलब ये दोनों को आप रखे हुए हैं, है ना। तो कौन जगह पर? 2 बच्चा है एग्जाम्पल के तौर पे, दोनों झगड़ लिया क्लास में, दोनों रगड़ा रगड़ी कर लिया, गुस्सा गया। अब तो बारी आ गया धक्का मुक्की पर, तो क्या करेगा भाई? तो यहाँ करेगा, यहाँ तो देगा सर रहते, यहाँ तो फरियावे में ना बनते, है ना, क्योंकि हम माध्यम क्या है? सर है, क्लासरूम है। तो वहां पर धीरे धीरे कुछ करेगा, है ना, बोला बक्ति कर लेगा, थोड़ा सा ऐसे हाथापाई थोड़ा बहुत, और आप कहेगा क्या? उसके बाद क्या बोलता है? चलो बाहर, क्लासरूम से बाहर चलो। तो जैसे ही क्लासरूम से बाहर जाएगा तो क्या होगा? उसका मीडियम तो बदल गया। अब माध्यम जैसे ही बदला तो अंदर तो पूरा उबाल तो यहां भी था, उबाल बाहर भी है, लेकिन अंतर क्या कि माध्यम बदल गया। और जब माध्यम बदल गया तो फोर्स क्या होने लगा बताइए? जोरदार होना शुरू हो जाता है ना। अब तो कहने का क्या है कि अलग अलग स्थानों पर जो है विद्युत बल का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। ऐसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे 2 चुंबक लीजिए और 2 चुंबक को हवा में सटाइए, है ना, एक से निकाल, और फिर उस दोनों चुंबक को क्या रख लीजिए? बुक के बीच में सटाइए, रख करके देखिएगा क्या कि जब बुक को रख दीजिएगा तो चुंबकीय बल का मान क्या हो जाता है? थोड़ा कम जाता है, कम जाता है ना। और हटा के रखिएगा तो बढ़ जाएगा। अगर दोनों के बीच में कच्चा लोहा डाल दिए तो और ज्यादा बढ़ जाता है। अगर यानी कि चुंबकीय बल केवल चुंबक पर निर्भर नहीं कर रहा है, इस पर भी निर्भर कर रहा है कि दोनों के बीच में क्या है। क्लियर है? तो
ये जो विद्युत बल है वह इस पर भी निर्भर करेगा कि इन दोनों को आपने कहाँ रखा है, प्रयोग पानी में रख के कर रहे हैं कि हवा में रख के कर रहे हैं, इस पर भी निर्भर करेगा। अब हम आपको बताने वाले हैं, जैसे आपने देखा कि विद्युत बल की बात चल रही है। अब बल में हमेशा क्या होता है, दिशा होता है ना। बल में क्या होता है, दिशा होता है, सदिश राशि। तो आपको बताना है कि कौन सा आवेश दूसरे आवेश पे बल लगाया, उसकी दिशा किस तरफ है। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, गौर समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट है ये। यहां पर एक आवेश है, मान लेते हैं मेरे पास, और वह प्लस आवेश है, और इस आवेश को मैंने मान लिया कि Q1 है, और एक दूसरा आवेश मैं ले रहा हूं आपको, यह प्लस Q2। डेफिनेट बात है, दोनों कैसा आवेश है बताइए, समान आवेश है, दोनों पर प्रतिकर्षण का बल रहेगा, अरे दोनों धक्का करेगा ना। अब पूछ रहा है, समझिएगा, पूछ रहा है बताइए Q2 पर लगने वाला, Q2 पर, Q1 पर नहीं, Q2 पर लगने वाला विद्युत बल की दिशा दिखाइए। दिखाना है, बताना नहीं, दिखाना है, रिप्रेजेंट करना फोटो में, है ना। तो दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी विद्युत बल का दिशा दिखाना हो तो सबसे पहले उस दोनों आवेश को मिलाने वाली एक सरल रेखा खींचेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो दोनों आवेशों को क्या करता है, मिलाता है। तो दोनों आवेश को मिलाने वाला रेखा तक ऐसे, क्लियर। अब बताइए, ये दोनों मिलाने वाली रेखा है, इस तरह से हम कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा ये ऐसे मिला दिया। अब दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है, उसी रेखा पर होगा विद्युत बल का दिशा, उसी रेखा पर। अब उसी रेखा पर जाओ, इस पर जो बल लगेगा तो धक्का मारे, ये धक्का मारे किधर, क्यों, इस तरफ। तो बल कैसे दिखाएंगे, अच्छा ये जो बल है कौन लगा रहा है, Q1 लगा रहा है, किस पर लगा रहा है, तो यहां लिखना होगा F1 2। एक पर किसके द्वारा एक माने कि दो पर किसके द्वारा लगाया जा रहा है, क्लियर। हमको पूछ रहा था केवल इस पर नहीं पूछ रहा। अगर इस पर पूछेगा तो किधर मारेगा धक्का, ये तो समझ में आ गया बात। एक और एग्जांपल जरा देखिए, समझिएगा, एक आवेश है यहां पर, एक आवेश है यहां पर, और एक आवेश है यहां, तीन आवेश है। अब क्या है, सो जरा देखिए, कर रहा है क्या कि दो पर विद्युत बल दिखाओ, 2 नंबर पर, 2 नंबर पर क्या दिखाना है आपको, तो कैसे दिखाओगे। तो सबसे पहले मैंने बोला क्या कि सबसे पहले क्या कर लेंगे बताइए, एक मिलाने वाली रेखा खींचे। चलिए, मिलाने वाली रेखा मैंने खींच लिया, हालांकि दोनों को मिलाना था, लाइन में था तो सीधा मैंने खींच दिया। अब बताइए, ये वाला इस पर धक्का मारेगा, किधर की ओर, आगे की ओर। तो लिख देंगे ये हो गया F, और किसने लगाया, एक ने लगाया किस पर, 2 पर, दिशा है तीर है, तीर मारेगा। अच्छा, ये धक्का मारेगा, ये भी तो प्लस में है, ये भी तो धक्का मारेगा, ये किधर धक्का मारेगा बताइए। तो आपको लिखना पड़ेगा, इस तरह से बना देंगे, लिखना होगा F3। चलो ध्यान दो, इस प्रश्न में एक आवेश है प्लस में, माइनस में, प्लस में। अगर हम चाहें तो आवेश को सूचक के लिए कोई Q1 भी नोट कर ले, या Q2 और Q3, और चिन्ह तो नीचे दिखा दिया गया। हमें कह रहा है किस पर विद्युत बल दिखाना, जिस पर कहेगा उसी पर दिखाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 3 गो है, तीनों एक दूसरे पर गुस्सा है, सपोज आपका जब पीटे के है एकरा, तो जरा पीटे के है ना ओकरे पर मार होते है ना। जब तुम मारपीट करने जाओगे या जब किसी को मारते हो तो बहुत मजा आता है कि नहीं। 10 गो से गया, पीट दिया, बहुत मजा रहे, बहुत मार लिया, ये हुआ, बहुत सारा अपना जो है वीरता के किस्से सुनाते हो गांव मोहल्ला में जाकर के। आज जिस दिन तुम पकड़ा गए है ना, अगर पूछेगा तुमको लोही या सिलौटा पर रख के, कहोगे बाप रे बहुत दर्द। उस दिन क्यों तुमको दर्द उठा, क्योंकि तुम उस दिन मार खाए हो। तो बल का ओरिजिनल मजा क्या होता है, मारने में नहीं आता है, मार खाने में आता है। इसलिए लोग कहता है एक दिन आप धोआ जावे ना
ओकरा सुधर जाए, है ना, एथर से नहीं सुधरता, हमको पता है। यहां पर भी हमको समझिएगा, यहां पर भी हमको क्या करना है, यहां पर भी हमको ये पता करना है कि किस पर लगाना है, उसी पे बात करेंगे। हमको लगाना किस पर है? 2 पर। अब ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो दुगो है वह प्लस चार्ज माइनस चार्ज, चलो सिंपलिसिटी से लॉजिकली थोड़ा बाद में करेंगे। पहले इसको क्या करते बताओ, मिला लोगे, मिलाओगे तो ये वाला इसको टानेगा, तो टानने का मतलब किधर अपना तरफ मारेगा, इस तरह से लिख लोगे। यहाँ एफ एक नंबर ने 2 नंबर पर लगा, एक एक करके मारेंगे, एक साथ नहीं मारेंगे। अब बारी इसकी है, अब इससे इसको मिलाने वाली एक रेखा खींच देंगे और फिर वो लोग क्या करेंगे, अब ये वाला क्या करेगा, इसको खींचेगा ना, खींचेगा। यहां देखो तो ये हो जाएगा एफ, अब क्या नंबर खींच रहा है, 3 नंबर, किसको खींच रहा है, 2 नंबर। होता ही होता है, कहा होता है इसे तब भविष्य में पता चलता है। एक क्वेश्चन और ट्राई मारो तो जरा देखते हैं। ये है प्लस चार्ज, एक है माइनस चार्ज, ये है एगो प्लस चार्ज। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर पर दिखाना है कि यह दोनों किस तरफ फोर्स लगाना। चलो Q3, Q1, Q2, जो भी मैं फिगर बना रहा हूं आपको NCERT के बुक में न्यूमेरिकल के रूप में अवश्य मिलेगा। तो आप यूं ही मत समझिए कि सर ऐसे ही पगला लेखा पगलेट लेखा जो है ना प्रवचन दे रहे, है ना, मैं तोड़ तोड़ के फिर जोड़ दूंगा। 3 पर दिखाना है, 1 और 2। अब इसके बाद भी आप न सीखब तो कर्म के दोष होतबा बबुआ। कर्म मतलब कर्म का, काम का। जब काम में नहीं करोगे तो फल कैसे मिलेगा बच्चा? फल की चिंता कर रहे हो, कर्म कर ही नहीं रहे हो, तुम तो गीता का उपदेश का जो है संपूर्ण उल्लंघन कर रहे हो, है कि नहीं? तो थोड़ा सा जो है बना लिए, बहुत अच्छे। कॉपियावा तनका उठा के दर्शन कराबो हमरा, घूमे आके देख दर्शन छोटा हो टाइम लगता ही है। अब यह देखो, ये प्लस है, ये प्लस है। जब देखो मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं, अगर आप एक बार में एक चीज को पकड़ेंगे तो आपसे क्वेश्चन कहीं गलती नहीं होगा। आपका निशाना जो है वह अर्जुन के माफिक होना चाहिए, भीम के माफिक नहीं। आप लोग भीम के माफिक कार्य करते हैं, एक ही बार में पेड़ उखाड़ देते। पेड़ उखाड़ने गया तो चिड़िया भाग जाएगा, है ना। हमको जो है चिड़िया को मारना है तो आंख केवल देखना है, आप लोग पूरा पेड़ देख रहे हो, समस्या वही हो जाता है। केवल चिड़िया देखो, चिड़िया की आंख देखो, चिड़िया की आंख के अलावा अगर चिड़िया की पुतली देख सकते हो तो वो देखने का प्रयास करो, उसमें अपना, उसके पुतली में अपना इमेज देख सकते हो तो वो देखने का प्रयास करो, वो निशाना है ना। सोच बदलो तो ही बदल पाओ। यहाँ पर सोच बदलने के लिए आए, ध्यान दो। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमको इस पर बनाना है। देखो मैं कैसे बना रहा हूं, पहले इसको इससे मिला देंगे, भूल जाएंगे तो वही कुछ है, मिला देंगे। अब ये वाला इस पर निकलना है तो धक्का मारेगा, धक्का मारेगा तो ये ऐसे चला जाएगा। एक और क्या नंबर लगा रहा है, 1 नंबर, क्या नंबर पर, 10 हो गया। और दूसरा अब ये वाला लगाएगा ना, तो ये वाला को मिलाएंगे इससे, चलो मिला लेते हैं। और ये वाला क्या खींचेगा ना, खींचेगा तो कितने को खींचेगा, ऐसे ना खींचेगा, तो ये हो जाएगा F। और क्या नंबर खींच रहा है, 2 नंबर, इसको खींच रहा है 2 नंबर।